हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन है 3 भाइयों की गुफा, नियो गुफाएं, लास्को की गुफा या फिर अल्टामिरा की गुफा। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लास्को की गुफा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन है लापिलेटा, लिवानजो, सेंटियन या फिर पिंडाल। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिंडाल। अगला प्रश्न है, जिस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? ऑप्शन से आधुनिक काल, बाइजेंटाइन काल, रोमन काल या फिर गोथिक काल। जिस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा गोथिक काल। अगला प्रश्न है, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? ऑप्शन है नगरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता, जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्म गुरुओं का प्रभाव, कलाकारों के समूह धर्म, नवीन चेतना या फिर नवीन कला धाराएं, नवीन विचार या फिर धर्म। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कलाकारों के समूह धर्म और नवीन चेतना। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निम्न होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या फिर 20वीं शताब्दी। इस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निम्न होकर प्रकृति के निकट सानिध्य स्थापित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है विंसेंट वैन गॉग, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो या फिर रैफेल। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो। अगला प्रश्न है, कला में कुलीन व्यक्ति मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? ऑप्शन है मध्यकाल में, प्राचीन काल में, गोथिक काल में या फिर पुनरुत्थान काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुत्थान काल में। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण विद्या को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन रूबेंस, माइकल एंजेलो, रिनोयर या फिर वान आइक। तैल चित्रण विद्या को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वान आइक। अगला प्रश्न है, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? ऑप्शन है शास्त्रीय कला शैली, रोमनस्क कला शैली, गोथिक कला शैली या फिर बाइजेंटाइन कला शैली। इस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। इसका सही आंसर हो जाएगा रोमनस्क कला शैली। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? ऑप्शन है रेम्ब्रांट, वैन आइक, रूबेंस या फिर पिकासो। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूबेंस। अगला प्रश्न है, कौन से दो कलाकारों ने
कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? ऑप्शंस है लियोनार्डो एवं माइकलएंजेलो, पेरावेजियो एवं टिंटोरेत्तो, पिकासो एवं बुराक या फिर रैफेल एवं रूबेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान काल या फिर चरम पुनरुत्थान काल। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व पुनरुत्थान काल। अगला प्रश्न है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, माइकलएंजेलो या फिर एल ग्रेको। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकलएंजेलो। अगला प्रश्न है, इटली की गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? ऑप्शन है लूसियो, एम्ब्राजियो, लॉरेंजेट्टी, जॉन वॉन आइक या फिर जियोत्तो। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जियोत्तो। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है टीसिया, जॉर्जिया, केरावेजियो या फिर लोरेंजो लात्तो। चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टीसिया। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? ऑप्शन है अमेरिका क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच क्रांति। अगला प्रश्न है, माइकलएंजेलो चित्रकार होने के साथ ही क्या थे? ऑप्शन है वास्तुकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे या फिर संगीतकार थे। माइकलएंजेलो चित्रकार होने के साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, हाय रेनेसा चित्रकार का नाम बताइए। हाय रेनेसा चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है फ्रा एंजेलिको, राफेल, जोतो या फिर बोतिसेली। हाय रेनेसा चित्रकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई? ऑप्शन है बाइजेंटाइन, गोथिक, यूनानी या फिर ईरानी। निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? इसका सही आंसर हो जाएगा गोथिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित है? ऑप्शन है मिसाचियो, पाओलो उचेलो, सैंड्रो बोत्तिसेली या फिर पिकार्डी। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिकार्डी। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई? ऑप्शन है सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक या फिर प्राकृतिक दृश्यावली। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन है विलियम हंट, टर्नर, डेविड या फिर फ्रांस हॉल्स। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड ने। अगला प्रश्न है, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है सेजा एवं मॉनगॉग, रैफेल एवं डिनोयर, पिकासो एवं ब्राक या फिर
पिंटोरेट्टो एवं कैरावेचियो घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो एवं ब्राक। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? ऑप्शंस हैं मोने, पिकासो, वान गॉग या फिर एडगर डिगास। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? इसका सही आंसर हो जाएगा एडगर डिगास। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।